कि जो हाउ डू यू गाइज बैलेंस वर्क एंड पैशन विद रिलेशनशिप एंड मैरिज? क्या कॉन्सेप्ट है आपका, क्या स्ट्राइव करते हैं इसको बैलेंस करने के लिए? I do belong to this generation, but I am a very old school human. Okay. I really believe that everything in life is balance. Okay. So if you're dating somebody or if you're in a relationship or you're engaged or whatever, there has to be a perfect balance दोनों की तरफ से. ऐसा नहीं हो सकता कि मैं ये कहूँ कि मैं एक प्रॉपर हाउसवाइफ वाला वो वाला मेरा सीन होगा. मैं काम करती हूँ बट एट द सेम टाइम आई नो माई प्रायोरिटीज़. मैं जो काम कर रही हूँ वो यहीं पे है. जब मैं घर जा रही हूँ आई एम अनदर पर्सन. मैंने जाके खाना भी बनाना है, मैंने अपने कल के फ्रूट्स भी सॉर्ट करने हैं, मैंने सारा कुछ करना है. सो आई ट्राई कि वो एक आप बैलेंस कर सको, बट ऑब्वियसली एज ह्यूमंस यू कैन नॉट डू इट. सो जस्ट तो प्रेसिडेंट क्या चीज़ ज़्यादा प्रायोरिटी ले लेती है? आप आसपास भी जो कॉन्वर्सेशंस देख रही हैं, आपकी दोस्तें, आप लोग सब लोग जो हैं, आप क्या ट्रेंड देख रही हैं? क्या आप लोगों की थिंकिंग होती है? इज़ इट के यार हम एक इंसान के लिए अपना करियर और ये छोड़ने के लिए उस पर कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार हैं, या आप लोग ये सोचते हैं कि नहीं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लाइफ में, करियर अपना एक स्टैंडिंग बनाना, फिर हमारी शादी और हमारी रिलेशनशिप की बात आएगी? आई थिंक अभी जो रिलेशनशिप्स हैं ना, मैं आपके सवाल का भी जवाब दूंगी. रिलेशनशिप्स ऑफ कन्वीनियंस बन चुके हैं. whatever is convenient for everybody. मतलब in this digital age, it is so easy to just, I'm breaking up with this person and now I'm going to move on to this other person. I will read 2 Instagram quotes and I will become this strong woman and next day I'll start dating somebody else. ये होता है? मतलब I think this is the trend now. This is what I see कि how do you manage to jump from one person to another to give certain pieces of yourself to this person. So बड़ा easy हो गया अब ये. But I think your career will not, at the same time, from the place that I'm coming from, relationships और चीज़ों को देखते हुए, if my mama was not financially independent and if she did not prioritize her career over everything, nothing would have happened. The person left, So this thing that I'm making, that I'm working for it day and night, this will not leave me one day. My career will stay with me. A person might leave. So अगर किसी को मुझसे शादी करनी है या मेरे साथ मेरी ज़िंदगी में चलना है, मैं भी उनके काम की इज़्ज़त करूँगी. ये काम है तो हम हैं, ये काम है तो आपके घर पे खाना है, ये काम है तो आपकी इज़्ज़त है, लोग आपसे प्यार करते हैं. सो बट एट द सेम टाइम आप कोई भी किसी भी प्रोफेशन में हो एंड यू आर कंज्यूम्ड बाय एवरीथिंग, तो वो फिर आप अपना घर नहीं चला सकते कि अगर आप सारा कुछ आपका वहीं पे. तो ये भी आपने देखना है कि घर आपने इन रिश्तों के पास ही वापस आना है, तो उन रिश्तों का भी ख्याल रखना ज़रूरी है. बट एट द सेम टाइम अपने काम को काम की जगह रखें, रिश्तों को रिश्तों की जगह पर रखें, दोनों को मर्ज नहीं करें. तो मुझे लगता है ये चेंज आ गया है कि अब आप लोग ये सोचते हैं कि जो इंसान हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बनना चाह रहा है उसको ये बात बहुत क्लियर होनी चाहिए कि मैं काम भी करूँगी, मैं अपना करियर भी बनाऊंगी. तो अगर आप ये एक्सेप्ट कर सकते हो तो मेरी ज़िंदगी में आए, मैं आपको भी इंपॉर्टेंस दूँगी. बिल्कुल. लेकिन ये मत एक्सपेक्ट करें कि मैं ये छोड़ दूँगी. मैं ये छोड़ दूँगी. अब वो जो पहले होता था कि नहीं शादी के लिए या उसके लिए जॉब छोड़ दो या दूसरी जॉब कर लो, आसान. ये मेरे साथ हुआ है और ऐसे लोग ज़िंदगी में आए हैं जिन्होंने कहा था डू यू लाइक इट, नहीं तो चलो तुम मे बी यू कैन डू दिस. सो मैंने कहा नहीं हो सकता. अच्छा अगर बहुत अच्छा इंसान आ जाए, बहुत अच्छा था, मिस्टर परफेक्ट था, उसको भी ना बोल देंगी. मैंने कहा यार क्योंकि बट द गाय वाज वेरी सेंसिबल. ही वाज लाइक आज मैं कहूँगा करियर छोड़ दो, कल मैं कहूँगा दोस्त छोड़ दो, परसों मैं कहूँगा कपड़े छोड़ दो. तो तुम इस खुद ही उसने ये बोला. सो ही वाज अ वेरी सेंसिबल गाय. ही वाज लाइक कि तुम मुझसे बेहतर है कि यू फाइंड समबडी जिसके साथ ये सारी चीजें रेजोनेट हो जाएंगी. कौन थे भाई, खुद का पता है तो खुद चेंज नहीं खुद नहीं चेंज होना, खुद हमें वही लड़की चाहिए. खुद क्यों नहीं चेंज हो रहे? थोड़ा सा भाई सुन रहे हैं आप तो यार, आप थोड़ा सा चेंज हो जाए भाई. लड़कियों की जिंदगी क्यों अजाब कर रहे हैं? लड़कों के लिए तो ये कन्वीनियंट है ना. नो यू आर राइट. सो मैंने कहा चलें ठीक है, आप अपने घर खुश, मैं अपने घर खुश. अच्छा मुझे ये बताएं, आप लोग रिलेशनशिप को वर्कआउट करने में या कॉम्प्रोमाइज़ का जो हम वर्ड यूज़ करते हैं, या एक्चुअली मैंने सोचा है कॉम्प्रोमाइज़ के लिए कोई और वर्ड ढूंढूं, मुझे आजकल आ नहीं रहा है, मैं ढूंढूंगी तो इसमें ज़रा काम चला रहे हैं. किस तरीके से आप लोग देखते हैं? इन द सेंस हमजा हाला की ले रहे हैं एग्जाम्पल. ये थोड़ा सा इस तरह का सवाल है कि मैं जानना चाहती हूँ कि आजकल जो ये यंग जनरेशन है ये रिलेशनशिप में कॉम्प्रोमाइज़ को कैसे देखती है और कितना सोचती है कि मर्द जिस तरह के हैं उसमें औरत का भी हाथ है उनको ऐसा बनाने के लिए. क्योंकि हमजा हाला की आप एग्ज़ाम्पल लें. हमजा इज़ दिस
Prince Charming. perfect guy, you know, almost perfect guy जिसके पीछे सब लड़कियां इस वक्त पागल हैं, बिल्कुल। you know, कि वो रिस्पेक्ट भी दे रहा है माँ को और वो हाला के लिए भी स्टैंड ले रहा है, बिल्कुल। ठीक है, लेकिन अभी एक एपिसोड में इज ऑलमोस्ट लाइक उठाता नहीं हाथ, लेकिन वो यूं करता है, यू नो, विच फॉर मी इज अ बिग थिंग। It is. तो हाउ डू यू बैलेंस कि जो 90% उसकी अच्छी चीज़ें हैं या 95% उसकी अच्छी चीज़ें, ये एक छोटी चीज़ जो गलत हो रही है उनकी इन अच्छी चीज़ों की वजह से इसको माफ़ कर दिया जाए, या आप लोग कहते हैं कि नहीं ये जो चीज़ है ये इतनी बुरी है कि इट डजंट मेक अ डिफरेंस अगर वो बाकी सब भी अच्छा है, तो ये नहीं होना चाहिए था? हाउ डू Abuse is not acceptable. ओके, बट उसने अब्यूज़ किया नहीं, उसने सिर्फ हाथ This is गुस्से में- abuse. Okay, जिसने so हाथ you- उठा दिया वो हाथ उठाया नहीं, सिर्फ उठाने के लिए हाथ उठाता है, मतलब मारने के, जैसे एज इफ यू नो इज अबाउट टू बट ही डजंट हिट हर। you know, then this is a very grey area. I personally believe, I don't know about a lot of people, जो हाथ उठा सकता है वो थप्पड़ भी मार सकता है, ठीक है? आज किया, अगली बार गुस्से से निकल के, तो वो अच्छा, मैंने ऐसा नहीं सोचा था आपने ये बात से भी कि Yeah. आज आपने कंट्रोल कर लिया गुस्से में, हाथ नहीं हाँ. किया, सिर्फ ऐसे करके हाँ. नीचे कर लिया, हाँ. अगली बार वो लग भी सकता है। हाँ. सो आप जो ये जो बैलेंस है एक परफेक्ट आदमी का, फॉर एग्जांपल आप ये देख रहे हो कि एवरी रिलेशनशिप इज गिव एंड टेक, राइट? सो आई ऑल्सो नीड टू फिगर दिस आउट कि ये जो इंसान है जिसके साथ मैं सोच रही हूँ कि मैं इसकी 10 चीज़ें माफ़ कर दूँ, कल को ये मेरे बच्चों का बाप बनेगा। आई एम गोइंग टू रेज अ जनरेशन. I have the power to choose this person. They will not have the power to choose their father. So I just don't have to think about myself. I have to think about, you know, and the fact कि आजकल के मर्द जैसे इसमें औरतों का ही हाथ है, उन्हीं औरतों की अम्मियों ने ही उनको इतना स्पॉइल किया है, घर बिठा के रखा है कि नहीं मेरा बेटा तो नहीं ग्लास भी नहीं उठाएगा पानी का। क्यों नहीं उठाएगा आपका बेटा ग्लास पानी का? अगर आपकी बहू भी बाहर जाके काम कर रही है तो आपका बेटा घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी डिवाइड करेगा. यू हैव टू रेज अ जनरेशन ऑफ मेन ऑल्सो वेयर देयर रिस्पॉन्सिबल एंड देयर क्वेश्चन they need to answer for their things. You cannot just say कि नहीं ये तो मर्द है तो फलाने, तो no, this cannot happen. वो भी उतने पैसे शायद आपकी बहू उससे ज़्यादा पैसे कमा कर घर में लेकर आ रही है, शायद वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज देख रही है. तो फिर ये नैरेटिव बदलना बहुत ज़रूरी है फॉर एवरीबडी. ओके, सो योर जनरेशन बिलीव्स के कॉम्प्रोमाइज इस पे नहीं होगा. कुछ चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता, आपकी वैल्यूज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता. हाँ, जहाँ पे आपने अगर 4 दफ़ा वो चुप किया या आप चुप किए, आपको लग रहा है कि आप उसकी एक बात पे चुप कर सकते हो, कर जाओ, कोई बात नहीं, अगली दफ़ा वो भी आपकी एक बात सुन लेगा. सो कुछ चीज़ों पे हो सकता है, कुछ चीज़ों पे नहीं हो सकता. Okay. What do you see in a guy when you meet him the first time? The way he talks and the way he smells. Okay. I'm very clear about this. Okay. You have to smell nice and you have to talk like the intellect, I would say. The intellect is very important, and the So- sense of humor too. Thoda bahut. Okay. You need to see how, you know, yeah. Okay, so that intellect and sense of humor impresses you. And the smell is so important. I cannot emphasize on this enough. मेरे हमसफ़र की तरफ आते हैं, वो कैसे आया आपकी तरफ? मेरे हम सफ़र वही मैं मीटिंग करने के लिए गई. आई वांटेड टू वर्क विद DIY. I met these guys and they were like, we have a character for you. मतलब वहीं बैठे बैठे मैंने कहा we're going on the shoot after 2 days. I was like 2 days, how can I? But उन्होंने मुझे सारा ब्रीफ किया, मेरा कैरेक्टर मुझे बताया कि किस तरह से है ये वो, and I found it interesting. They were like, you know, you don't have a track with this person like Zoya and Umar, they have a track in Hania, but your character will shine because इसको लिखा हुआ अगर तुमने इसे कर अच्छा लिया तो मैंने कहा अच्छा चले. And when I heard the cast, I was like, I want to do it. This will be a learning experience for me. I'm not going to be stuck in this loop. No, I'm going to do this lead character or whatever. That will also happen, but I want to do this. Okay. And, but थोड़ा सा कंसर्न नहीं था, 5 में भी थोड़ा सा नेगेटिव नेगेटिव सा था, और ये मेरा सबसे बड़ा ही कंसर्न था. मैंने कहा I don't want to be. They're like, no, this is how your story will end. कि जब as the show progress, you will see कि she is not negative, but she is very naive. She's an 18-year-old girl who is stupid, who's going to make mistakes and everything. Okay. So yeah. Okay. So रूमी का जो कैरेक्टर है उसको कोई इंस्पिरेशन थी आपके जहन में, किस तरह आपने उसको क्रिएट किया? बिकॉज आई सी रूमी एक ख़ास तरीके से यू नो एक जैसे आप वो बोल रही हैं वो कि 18 साल की एक नाइव सी लड़की है, वो इट कम्स अक्रॉस ऐसे. इट डज, यू नो. अब मैं सिर्फ सोच भी रही हूँ उसकी कुछ बातें, जो उसका एटीट्यूड है, उसका बॉडी लैंग्वेज है, वो उछल के उस पर बैठ जाएगी और आते जाते खाते हुए ऐसे कुछ छोड़ के चली जाएगी और आंखें भी मटका के ऐसे बोलेगी. तो ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं ये वो कैरेक्टर में लिखी हुई थी या आपने डायरेक्टर के साथ बैठ के खुद उसको कंसीव किया? कैसे बनाया था रूमी को? मैंने और कासिम भाई ने वी यूज्ड टू हैव अ लॉट ऑफ डिस्कशंस आल्सो ऑन सेट कि अच्छा ये खाने वाली लड़कियाँ ये वो.
मैंने when I was personally working on this, I drew a lot of inspiration from Geet. Okay. You know, even though she was off Jab We Met. Okay. She was very like वो, but she was also जल्ली. You know, and Rumi, when she's not doing लगाई बुझाई, वो भी अपने झल्लेपन में ये चीज़ें कर रही होती है.